और फ्रेंड जे मेंस का क्वेश्चन है, ये एक ब्लॉक M है जिसकी वैल्यू 100 kg कैपिटल M मास है इसका, और इस पे एक फोर्स राइट में लगाई जा रही है F फोर्स सच दैट इस पे एक जो मास यहाँ पे अटैच्ड है पुली सिस्टम है, यहाँ पर मास M2 है। ये M2 मास गिवन है कि ये A एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसको मैं AR मान लेता हूँ, रिलेटिव एक्सीलरेशन M2 का विद रिस्पेक्ट टू 100। ध्यान रखना ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात हो रही है अब यहाँ पे। अब इसी वजह से जो मास M1 है इस पे भी एक रिलेटिव एक्सीलरेशन लग रहा है और जिसकी वैल्यू सेम होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लेफ्ट में जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है, साथ में क्या दिया जा रहा है, जो पुलीज हैं और जो स्ट्रिंग्स हैं ये फ्रिक्शनलेस और वेटलेस है, तो उसकी कंसिडरेशन नहीं करनी पड़ेगी। नाउ अब ये पूछा गया है कि इस मास का A एक्सीलरेशन मान लीजिए A कैपिटल M, ये 100 kg मास का जो है AM मान लिया। अब इस पे पूछा जा रहा है कि इस पे नेट फोर्स जो हमने लगाई ना F, इस F की वैल्यू कितनी है इस मास को जब उधर मूव करेंगे। सो लेट्स बाइफरकेट इट। सबसे पहले M2 मास को देखिए, ये यहाँ पे अज्यूम करके लिए ये यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट पे रुका हुआ है, तो इस पे जो नेट फोर्सेज होगी M2 पे, एक तो इस पे एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड विच इज़ इसका अपना वेट M2G, और इस पे एक फोर्स लग रही है टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इसका नेट मोशन क्या हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं यहाँ पे बनाने आऊँगा, सो आई विल राइट इट ओवर हियर, जो वैल्यू इसकी दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में T, सो T यहाँ पर लिख देते हैं, सो T माइनस M2G, ये क्या दे रही है इसको नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स क्या होगा, इसका अपना मास इंटू इसका जो रिलेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, यानी कि M2 इंटू AR। तो यहाँ से टेंशन T की वैल्यू आ जाएगी M2 AR प्लस में M2G। नाउ दिस बिकम्स, M2 कॉमन ले लेते हैं, रिलेटिव एक्सीलरेशन 2 दे रखा है, प्लस में G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, M2 की वैल्यू 20 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 240 न्यूटन। तो ये टेंशन इस पे लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब सेम स्ट्रिंग है क्योंकि पुली के अक्रॉस, सो यहाँ पर भी एक टेंशन होगी T, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ मार्कर का ताकि हमें समझ आए। सो विल पुट इट ओवर हियर। सो यहाँ पे जो एक टेंशन होगी वो भी T होगी। साथ के साथ देखिए क्या होगा, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो ध्यान रखिएगा, जब ये ब्लॉक 100 kg वाला कैपिटल M मास राइट में मूव करेगा A एक्सीलरेशन से, तो इस स्मॉल M1 पर एक सूडो फोर्स लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। सूडो फोर्स के लिए यू कैन कमेंट, आई कैन एक्सप्लेन दैट एज वेल। सो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको FS नाम देते हैं। ये एक सूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है जी। नाउ लेकिन इसका नेट मोशन क्या हो रहा है, क्योंकि इधर मूव कर रहा है, सो रिलेटिव एक्सीलरेशन ये हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप बनाने पाएंगे फॉर मास M1, स्मॉल मास M1 के लिए, इसका इक्वेशन मोशन क्या होगा, देखिए नेट फोर्स क्या है, लेफ्ट में जा रहा है, यानी कि नेट फोर्स क्या होगा, इसका अपना मास, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसका अपना मास M1 इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन, M1 इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये हमें मिल कैसे रहा है, एक फोर्स है जो उस पर सूडो फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रही है, सूडो फोर्स FS माइनस राइट में जो टेंशन T एक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे M1 इंटू AR, सूडो फोर्स जो है वो क्या होगा, इसका अपना मास M1 मल्टीप्लाई बाय इसका जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन किसका है, सूडो फोर्स किसकी वजह से एक्ट कर रही है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैपिटल M। कैपिटल M राइट में जा रहा है, उसकी वजह से इस पर एक सूडो फोर्स लेफ्ट में जा रही है, और कैपिटल M मास है वो एक्सेलरेशन किससे मूव कर रहा है, AM से। तो जो सूडो फोर्स की बात कर रहे हैं उसमें जो एक्सेलरेशन होगा इस M1 मास पे, वो भी वही होगा जो इस कैपिटल M का है। सो दैट इज इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलरेशन कैपिटल M, ठीक है, माइनस में टेंशन T। अब यहाँ से देखिए, सो ये हो जाएगा M1 इंटू AM, ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे, M1 AR प्लस में टेंशन T, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। M1 क्या है, मास M1 दे रखा है 10 kg, 10 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल M इज इक्वल्स टू M1 10 इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 प्लस में 240, ये हो जाएगा 20 प्लस 240 260, ठीक है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन AM क्या हो जाएगा 260 बाई 10, 26 मीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये वो एक्सीलरेशन है जिससे ये कैपिटल मास राइट में जा रहा है। अब इस पे पूछेगा टोटल फोर्स F। देखिए टोटल फोर्स F क्या करेगा, हम पूरे सिस्टम को एक मास मान ले, एक ही कॉन्क्रीट मास मान लेंगे इसको, दैट मीन्स, और इस पे अलग अलग मास के साथ जो एक्सीलरेशन होगा उसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन्स इस पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगा, फोर्स ऑन
कैपिटल एम प्लस में फोर्स ऑन स्मॉल m1 प्लस में फोर्स ऑन m2 m2, ठीक है। सो नाउ पहले मैं Fm लिख देता हूँ, ये सिंपल है। देखिए फोर्स ऑन मास, इस पे कितना होगा, इसका अपना मास 100 मल्टीप्लाई बाय, या इसको एक बात और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि समझ आ जाए। यू कैन पुट इट ओवर हियर। सो Fm फोर्स ऑन मास क्या होगा, इसका अपना मास मल्टीप्लाई बाय इसका अपना एक्सेलरेशन, सो am हो जाएगा। उसके बाद Fm, ठीक है, इसको लिखते हैं पहले Fm2 प्लस में फोर्स ऑन m2, इस पे फोर्स करो, देखिए इसके साथ अटैच है तो इस पे फोर्स वही होगा जो इस पे एक्ट कर रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन वही होगा m2 का जो 100 kg का एक्सेलरेशन का है राइट में। सो दैट मीन्स मास ऑफ m2, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, इनटू में इसका एक्सेलरेशन am। अब बचा ये मास m1, देखिए इस पे जो फोर्स लगेगी इसका अपना मास होगा, तो सबसे पहले तो लिख देता हूँ इसका मास अपना 1 m1। अब इस पे दो तरह के एक्सेलरेशन है, क्या हो रहा है, एक तो इस पे एक फोर्स जो सूडो फोर्स के कारण था, वो किसकी वजह से आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू कैपिटल M, तो एक तो इसका अपना एक्सेलरेशन इस पे एक्ट कर रहा है ये। अब ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम मतलब रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे ये m1 इसके साथ राइट में जाता ही दिखाई देगा। जब मैं रिलेटिव टू मास m 100 kg देखूंगा, रिलेटिव टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम क्योंकि मूव कर रहा है, तो मुझे ये बैक में जाता दिखाई देगा, राइट। लेकिन जब मैं ग्राउंड से इनर्शियल फ्रेम से देखूंगा तो ये मास m1 इसके साथ ही राइट में जाएगा। कैसे जाएगा, इस पे एक रिलेटिव एक्सेलरेशन लेफ्ट में हो रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू कैपिटल M राइट में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू कैपिटल M माइनस रिलेटिव एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो नेट फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल्स टू M, कैपिटल M की वैल्यू 100 kg, 100 मल्टीप्लाई बाय M AM, एक्सेलरेशन ड्यू टू M क्या है 26, सो 26 प्लस में M2 अपना 20 इंटू AM की वैल्यू कितनी है अगेन 26 प्लस में M1 यानी कि 10 इंटू AM अगेन 26 माइनस AR, सो 2 जो रिलेटिव एक्सेलरेशन था। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2600 प्लस में ये हो जाएगा आपका सुनिए 520 हो जाएगा, ठीक है जी, और साथ में बचेगा आपका प्लस में 240। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 500 600 700 3360 3360 न्यूटन, दैट इज द नेट फोर्स, और ये आपका होगा आंसर है ऑप्शन यस 3360, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समराइज करते हैं, एक मास 100 kg गिवन है कैपिटल M, उस पर राइट में फोर्स लगाई गई है, उसका एक्सेलरेशन मान लिया AM से मूव कर रहा है। अब इसके ऊपर एक पुली सिस्टम है जिसमें दो मासेज और अटैच हैं, कैपिटल मास M2 हैंग कर रहा है और M1 इसके ऊपर लाई कर रहा है। M2 जो मास है इस पे रिलेटिव एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है, उसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। अब इसकी वजह से जाहिर सी बात है M1 लेफ्ट में जाएगा विद द सेम रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, M2 के ऊपर नेट फोर्स निकाल दी, इक्वेशन ऑफ मोशन, टेंशन T अपवर्ड, M2G डाउनवर्ड और नेट फोर्स इसका अपवर्ड है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा M2 इंटू AR, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू T माइनस M2G, इक्वेशन से T की वैल्यू 240 न्यूटन आ गई। सेम केस M1 पे लगाते हैं, इस पे एक टेंशन T राइट में है और एक सूडो फोर्स, क्योंकि ये अब ये नॉन इनर्शियल फोर्स है, ध्यान रखिएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है रादर आई वुड से, सो इस पे सूडो फोर्स, क्योंकि मोशन 100 kg का राइट में हो रहा है तो M1 का मोशन लेफ्ट में होगा, सूडो फोर्स, इस पे एक फोर्स लगेगी, मतलब सूडो फोर्स हो जाएगी। नाउ बिकॉज ऑफ दैट दो फोर्सेज हैं, नेट फोर्स क्योंकि ये लेफ्ट में मूव कर रहा है तो फोर्स S, सूडो फोर्स इज ग्रेटर देन टेंशन T, तो हमने सूडो फोर्स इज ग्रेटर देन टेंशन T मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, M1 का मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व करते गए, सो AM वो एक्सेलरेशन जिससे ये मूव कर रहा है, क्योंकि सूडो फोर्स का मतलब क्या होगा, मास ऑफ दिस M मल्टीप्लाई बाय इसका जो एक्सेलरेशन था, जो कि सूडो फोर्स किसकी वजह से आ रही है, इस कैपिटल M की वजह से, तो इसका एक्सेलरेशन M रख दिया, वैल्यू पुट करी, एक्सेलरेशन M, ये जो राइट में जा रहा है कैपिटल M, इसका एक्सेलरेशन 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। उसके बाद इस पर टोटल फोर्स निकाल लिया, इस पूरे सिस्टम को 1 यूनिट मान लिया हमने, तो क्या किया, हर तीनों पे अलग अलग फोर्सेज निकाल दी, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये हो जाएगा यहाँ पे Fm Fm1 Fm2, ठीक है जी, इनकी वैल्यूज पुट की, तो ये तो ईजी है, फोर्स ऑन मास हो जाएगा मास ऑफ कैपिटल ब्लॉक या कैपिटल M मास मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सेलरेशन AM। इस पे फोर्स क्या होगा, ये भी इसके साथ, देखिए जब ये मूव करेगा हॉरिजॉन्टल पे तो इसके साथ अटैच्ड है, तो ये कहीं मूव नहीं करेगा, मतलब ऐसा ना
मतलब लेफ्ट और राइट में मूव नहीं करेगा, हमें समझना है। तो हॉरिजॉन्टल में इसी एक्सीलरेशन से जाएगा m2 इंटू ए, सो m2 इंटू ए कौन सा am। अब बात आई इसकी, इस पे ध्यान देना। देखिए इसका अपना मास m1 रहेगा, मल्टीप्लाई इसका जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा ये देखिए, इस पे एक सूडो एक्सीलरेशन जो था किसकी वजह से था, am। तो ये जो ब्लॉक है, अब हम इसको देख रहे हैं ग्राउंड से, मतलब नाउ वी आर ऑब्जर्विंग ड्यू टू द इनर्शियल फ्रेम, ठीक है जी। सो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, सो जो कैपिटल M है ये am एक्सीलरेशन से राइट में जा रहा है, तो ये भी जाएगा तो उधर ही राइट में। लेकिन साथ साथ इसमें एक रिलेटिव टू दिस मास m ब्लॉक एक लेफ्ट में एक्सीलरेशन, तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। सो 26 माइनस 2 am माइनस आर, वैल्यू सॉल्व करिए, 3360 न्यूटन इज द राइट आंसर। टेक केयर।